बेटा जल्दी आओ, बच्चा रो रहा है। हाँ हाँ आ रही हूँ। ये काम मुझे शाम तक कंप्लीट चाहिए। हाँ सर मैं कर लूंगी, लेकिन अभी मुझे बेबी के पास जाना है घर। तुम्हारा तो रोज का कुछ ना कुछ बहाना ही रहता है काम नहीं करने का। नहीं सर मैं करती हूँ अपना काम सिंसियरली। वो तो दिख ही रहा है, पहले तो वेकेशन पे जाओ और अब ये। सर वो वेकेशन नहीं था सर, वो मैटरनिटी लीव था एंड आई एम एंटाइटल्ड फॉर। बीइंग अ मदर इज नॉट एन इजी जॉब सर। अच्छा, तो घर पे रह लेती। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रभु, बताइए क्या हुआ? मैडम मनीषा का हमेशा बच्चे का बहाना बनाती रहती है और ढंग से काम भी नहीं करती है। Try to understand the situation, Prabhu. She is a new mother. She is balancing her work life, family, and the baby. और फिर काम का क्या मैम? काम तो होता रहेगा. Cut her some slack. ओके मैम। ये जो फाइल आपने मंगवाई थी। क्या हुआ मनीषा? You look so upset. मैम क्या कहूँ, प्रभु सर को लगता है मैं काम ही नहीं करती हूँ और बार बार बेबी का बहाना बना के घर चली जाती हूँ। I understand your situation. मैम मैं कोशिश कर रही हूँ। I can see that. अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ. What can we do to help you? मैम ऑफिस में अगर एक क्रेच खुलवा सकती जहाँ मैं अपने बेबी को लाके रख सकती तो बहुत अच्छा होता। मैं उसका केयर भी ले पाती और ऑफिस का काम भी कर पाती। Okay. Don't worry. We will definitely do something about it. क्या हुआ मनीषा? बहुत परेशान नजर आ रही हो? क्या कहूँ यार, ये प्रभु सर ने तो परेशान करके रखा है। ऊपर से जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया है मेरा मिल्क सिक्रेशन कम हो रहा है। मेरा बच्चा हमेशा रोता रहता है। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जाके हमारे कॉर्पोरेट डॉक्टर से एक बार मिल लो, क्या पता कोई सोल्यूशन मिल जाए। हाँ यार वो भी सही बात है। थैंक यू। हेलो मैम, आई एम मनीषा एंड आई वर्क हियर। हेलो मनीषा, क्या प्रॉब्लम है? मैम मुझे मिल्क सिक्रेशन बहुत कम हो रहा है और मेरा बेबी हमेशा रोता रहता है। ये कब से हो रहा है? मैम फर्स्ट 3 मंथ्स वाज ओके, लेकिन जब से मैंने जॉब रिजॉइन किया है तब से मुझे ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला है स्ट्रेस, दूसरा है तुम्हारे वर्क और घर पे सपोर्ट मिलना, तीसरा है इम्प्रॉपर अटैचमेंट। अब मैं तुमको अच्छा अटैचमेंट क्या होता है वो बताऊंगी। Baby's mouth should be wide open, lower lip should turn outwards, baby's chin touches the mother's breast, and majority of the areola should be inside baby's mouth. फैमिली से तो सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन वर्क प्लेस से मुझे बार-बार घर जाना पड़ता है बच्चे को फीड कराने के लिए एंड वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसिंग हो जाता है। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट मिल्क बैंकिंग? तुम मिल्क पंप करके फ्रिज में स्टोर कर सकती हो लगभग 8 घंटे तक और कोई भी फैमिली मेंबर मिल्क को वार्म करके बच्चे को फीड करा सकता है। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। यू रिमेंबर, अ हैप्पी मदर मेक्स ए हैप्पी बेबी। हेलो, हाँ मम्मा, बेबी ने दूध पिया क्या? हाँ हाँ, दूध पिला दिया, अभी सो रहा है। ठीक है। Every mother has a different journey with breastfeeding. Here are a few mothers sharing their experiences. So after I gave birth to my baby, breastfeeding was initiated on table within 10 to 15 minutes of delivery after she was cleaned up. But it was a planned section, so I had already spoken to the pediatrician who would be coming for my delivery as well as the sisters present in the hospital. So I had told them to initiate breastfeeding even if I am in the recovery. Only preparation I did before getting admitted for my delivery was just tell everybody around that please don't give her any top feed or anything. Please try to, latch her when I am in the recovery or on the OT table. I prepared myself and I thought that I would exclusively breastfeed my baby, but my story didn't go that way because my baby was born with a really low birth weight of 2 kilos and she was born a little premature, because of which she was sent to the NICU immediately after delivery. It was a hard latching journey because she was very fragile and I usually try and pump so that the output of my milk doesn't decrease. I had support the nursing staff of that place as well as my husband, so he was also prepared. I had already instructed this is how it is and you have to help me with breastfeeding and how to go about it. The relatives keep coming, friends keep coming to meet, so when the baby is crying, everybody says कि अरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है. So I kept reassuring everybody, also reassuring myself that it's okay, baby is crying for something else and not just because the baby is hungry. Have good food, like there is no restriction of any food, so all kind of food you can have. It is very important to keep yourself hydrated for maintaining a good supply.
it is very difficult to leave your newborn at home and join back to work. And with little planning and yes, with lots of family support, my in-laws are there, my husband is there to look after my babies. Initial 15 to 20 days at work is difficult because the body is just adapting. I used to express and come. I have used a breast pump. I tried to hand express because I had an electric pump, so I took care of sterilization and everything, and that is how she was being fed by the caretaker. Prefer storing this breast milk in some steel containers. Do not store them in plastic containers. It gets infected. Do not give it with bottle. Bottle feeding is very bad. The nipple, it's made up of plastic. To clean it, boil it, it still has those bacteria and it tends to harm your baby. You better try to give it with Vati Chamcha or Dera Pallida. But at workplace, I really wish there was some place where I could pump, it would have been much better. Also, I did not have a paid maternity leave. So you can ask your bosses if there are more female employees. You can make a small separate room where you can feed your baby if you are going for a few hours. It's been a roller coaster of a journey with breastfeeding. There are some hard days and there are some good days, but in the end it's all for the health of my baby, so that's the reason I did not give up. Thank you. Thank you. Thank you. नमस्ते। मंजू की 4 दिन पहले डिलीवरी हो चुकी है। चलो देखते हैं मंजू के घर पे क्या चल रहा है। हेलो आशा दीदी, मैं मंजू का पति राजू। मंजू आज हॉस्पिटल से घर आई है, आप घर आ जाइए। हाँ ठीक है, आ जाती हूँ। चाचा जी, जच्चा और बच्चा कैसा है अभी? लड़की की है इसने पैदा, कैसे बढ़ेगा वंश मेरा? जीवन का है ये आधार, बेटी को ना समझो भार। दुनिया की असली दौलत उसी ने पाई है जिसके घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी आई है। आओ जानते हैं आशा से विशेष स्तनपान के फायदे। आशा दीदी, डिलीवरी के बाद अस्पताल में मुझे बच्ची को देखने ही नहीं दिया। चाची जी, पहले बच्चे को दूध पिलाना जरूरी था, इसीलिए आपके पास नहीं दिया। अस्पताल में नहीं पिलाया शहद तो कैसे बनेगी बच्ची की सेहत? ना शहद ना पानी, माँ का दूध ही काफी। पहले आधे घंटे का गाढ़ा दूध बच्चे को बनाए मजबूत। तो क्या है स्तनपान के फायदे? पहला तो ये, जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान बच्चे को बनाए चतुर और बलवान। और दूसरा, 6 माह तक केवल माँ का दूध, बीमारी दूर रहे, खुशियाँ भरपूर। तो दीदी, बच्चे को कब तक पिलाना है दूध? स्तनपान 2 साल तक जारी, बच्चा पाए शक्ति और बुद्धि ढेर सारी। माँ का प्यार स्तनपान का उपहार। मंजू एक वर्किंग मदर है, कैसे संभालेगी वो बच्ची और काम की जिम्मेदारी, आओ देखते। आशा दीदी, पर ये हमेशा काम के बारे में बात करती रहती है, उसको काम पे ही जाना है। तो दीदी, मैं कब तक जा सकते हो काम पे? मंजू, हर माँ को 6 महीने का मैटरनिटी लीव का अधिकार है। आशा दीदी, 6 महीने के बाद काम पे जाएगी बहू, बट बच्ची को दूध कैसे पिलाएगी? चाची जी, माँ का दूध ब्रेस्ट पंप के द्वारा या हाथ से निकाल के भी स्टोर कर सकते हैं। आशा दीदी, दूध कैसे स्टोर करेंगी? दूध स्टोर करने के लिए साफ स्टील की कटोरी या एयरटाइट डिब्बा इस्तेमाल करना है और दूध को सामान्य तापमान पे भी 4 से 6 घंटे तक रख सकते हैं। पर 6 घंटे के बाद दूध पिलाना है तो क्या करेंगे? तो आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो और दूध पिलाने से पहले डिब्बा थोड़ा गर्माई में रखिए, फिर दूध पिलाइए। ठीक है। अरे मंजू, कैसी है तू? बच्चा कैसा है? अरे दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ और बच्चा भी ठीक है। और तेरा काम कैसे चल रहा है? आपकी समझाने के बाद मेरे घर वालों ने इतना सपोर्ट किया तो मैं अपनी काम और बच्ची दोनों को बराबर संभाल पा रही हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद दीदी। स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाना है, स्वस्थ माँ और शिशु का लक्ष्य पाना है। Imagine a world where the bond between a mother and her newborn is nourished from the very start. That's the power of exclusive breastfeeding, a practice that involves an infant taking only breast milk for the first 6 months of life. But why is this practice so crucial? Breast milk is a powerhouse of essential nutrients, antibodies, and enzymes. It's tailor-made for a baby's healthy growth and development.
Studies have shown that breastfed babies have a lower risk of getting infections, allergies, and chronic diseases later in life. Yet, the journey of exclusive breastfeeding can be challenging even against all the odds. For working mothers, finding the time and space to pump and store the breast milk can often be difficult. Many workplaces are now recognizing the importance of providing supportive breastfeeding spaces for mothers. So, how can we empower mothers to overcome these odds and embrace exclusive breastfeeding? Number 1, supportive policies. Advocating for supportive workplace policies and public spaces for breastfeeding can make a world of difference. Number 2, education and awareness. Raising awareness and educating communities about the benefits of exclusive breastfeeding can help reduce stigmas and misconceptions. Number 3, family and community support. Encouraging family and community support provides mothers with the emotional and practical assistance that they need. Number 4, professional guidance. Seeking guidance from lactation consultants, healthcare providers, and support groups can empower mothers to overcome challenges. In a world filled with challenges, exclusive breastfeeding against all odds stands as a testament to a mother's determination and love for her child. As we celebrate World Breastfeeding Week, let's continue to champion this remarkable practice, ensuring that every mother and baby have the opportunity to thrive and grow together.